बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद अली शिगरी। मैं 2005 से गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती दिखाने के लिए बहुत सी आवाम को लेके आ रहा हूँ और इस दफ़ा बेलमिक में मैं मौजूद हूँ। हमें एहसास हो गया कि इनको रिहाइश नहीं होके आगे जाते वापस जाते उस तरफ जाके टेंट हम भी डॉन बन गए। बेलमिक से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो थोड़ा से एक इलाका गाँव आ जाएगा। आज से पहले किसी ने भी आपको ये जिग जैग झील नहीं दिखाई होगी। जो ये वीडियो देखने वाले अपना दिल ज़रा थाम लें, क्योंकि आज मैं आपको बहुत खूबसूरत जगह दिखाने लेके जा रहा हूँ। ये स्कर्दो से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पे खूबसूरत जगह मौजूद है और इस रोड पे एक ये मज़ार है। जितने भी ड्राइवर जाने वाले इसमें कुछ न कुछ वो हदिया डालते हैं। ये आस्थाना है बहुत मशहूर। तो यहाँ के जितने मुकामी लोग हैं जब इस रोड से गुजरते हैं या अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे जो है ना अपने असली तौफीक जो है न्याज डाल के आगे चलते हैं। स्कर्दो सिटी से जब आप कचूरा की तरफ 12 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो एक ये आई लव स्कर्दो लिखा आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से सफ़र बहुत खूबसूरत है। स्कर्दो सिटी से 35 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद ये खूबसूरत जगह जिसको बशो वैली कहते हैं, और ये यहाँ से गाड़ियाँ स्पेशल जीप आपकी बुकिंग करा के यहाँ से आपको बशो वैली लेके जाएगी और आपकी गाड़ी यहाँ नीचे स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब खैरियत से है? ये वीडियो मेरी सारी वीडियो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त होती है और ये सब वीडियो से बढ़ के एक वीडियो है जो मैं इस टाइम जा रहा हूँ इमरान भाई के साथ और आमिर भाई के साथ। बिलामिक, ये बहुत खूबसूरत वैली है। नाम आपने सुना होगा और इंशाल्लाह ये वीडियो हमारी ऐसी होगी कि आप याद करेंगे देख के इसको। और इसका किलोमीटर मैं आपको बताऊंगा कि स्कर्दो से बिलामिक कितना किलोमीटर है। अभी हम स्कर्दो से इस जगह तक दम्बुदास से पहले अभी हम रुके, यहाँ पे हमने 50 किलोमीटर का सफ़र किया है। अभी यहाँ रुक के हम चाय पियेंगे, उसके बाद हम अगले सफ़र के लिए रवाना होंगे। ये तुरमुख से आ रहा है और ये जो पुल है ये जब इस पर कुछ गाड़ी हैवी निकलती है तो ये पुल पूरा हिल जाता है। हालांकि ये पक्का बना हुआ है लेकिन ये पूरा हिल जाता है। इस टाइम हम लोग दम्बुदास पहुंच चुके हैं और स्कर्दो से दम्बुदास तकरीबन 2 घंटे का हमारा ये सफ़र था और यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग बिलामिक के लिए। आप जब भी स्कर्दो सिटी से जब आप इस रोड के लिए आए तो दम्बुदास से आप कुछ सामान ले लें अपने साथ खाने पीने के लिए, ताकि आगे गांव एरिया है तो उसमें आपको कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। दम्बुदास से 4 किलोमीटर का सफ़र का ये वो पुल आ जाएगा जहाँ से आप बिलामिक की तरफ जाएंगे और इसका पुल भी खस्ता हालत में है। जब हमने देखा तो इस पे से गाड़ियाँ भी गुज़र रही थी और हम भी गुज़रे, लेकिन इसके जो हालात वो थोड़े नाजुक है क्योंकि इसके कुछ फटे हैं वो अपनी जगह से हिट रहे थे और हमने फिर इसके ऊपर चलते हुए इसको हमने क्रॉस किया। जी, अब मैं आपको अपडेट दे दूं। जब आप दम्बुदास, मैं क्योंकि स्कर्दो से आ रहा हूँ इसे स्कर्दो की सिटिंग बताऊंगा। दम्बुदास से आप जब 4 किलोमीटर आगे करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे जो पुल आएगा, जो ये पुल मैंने रखा है, ये पुल सीधा बिलामिक की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की चोटियों पे हमने जाना है। ये कच्चा पुल है सारा, क्योंकि हमारे साथ अभी और भी जो है वो जिनको मैं घुमाने लेके जा रहा हूँ हमारे, वो अभी बैक साइड पे गाड़ी आ रही है। हम लोग उनसे पहले आगे पहुँच रहे ताकि उनका इंतज़ाम कर। नाज़िरों हज़रात, यहाँ से अब हमारा बिलामिक का सफ़र शुरू होता है और इस सफ़र में मैं आपको यहाँ के रोड और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पानी सब आपको दिखाऊंगा और इसके बाद फिर हम जिस टाइम पे रात को वापस आए वो मंज़र भी मैं आपको दिखाऊंगा वापसी का। और ये सारा कच्चा है और इसकी जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको खूबसूरती और बढ़ती आएगी। मैं ख़ुद एक दफ़ा हैरान हो गया हूँ जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे और ये सामने देखे ग्लेशियर, ये ग्रीनरी, ये खूबसूरत मंज़र आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ये वो रास्ता है जहाँ से बिलामिक की तरफ हम ऊपर की तरफ आ रहे और यहाँ एक जगह आई जहाँ पे और भी कुछ लोग जो बिलामिक से आ रहे थे यहाँ चश्मे का पानी पी रहे थे। हम लोग भी रुके और ये खूबसूरत मिनी वाटर से ज़्यादा साफ़ सुथरा पानी जो चश्मे का है ये हमने पी है।
हुआ था वहाँ। हर बंदे का काम नहीं इस पे मोटरसाइकिल चलाना, गाड़ी चलाना। अब जब स्कर्तों से आएंगे, नीचे मेन रोड से आएंगे, बरामिक के गांव में पहुंचेंगे और ये सारी आप देखेंगे तो मार्केट है और बड़ी खूबसूरत आके व्यू शुरू होने वाले हैं। यहाँ पे राइट लेफ्ट हर किस्म की दुकानें मौजूद है, जिसके अंदर अगर आपकी बाइक का कोई मसला हो जाए, गाड़ी का हो जाए, तो फौरी तौर पे इसका हल हो सकता है। आहा, क्या कहने, ये इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसी खूबसूरत जगह पे आके बेकाबू इंसान हो जाता है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसको बिलामिक व्यू पॉइंट कहते हैं। ये मेरे नीचे सारा एक प्याला नुमा बना हुआ जो आप एक खूबसूरत जगह देख रहे हैं, इसको बिलामिक कहते हैं। और यहाँ पे तकरीबन कोई 200 से 250 तक के चूल्हे हैं। जो यहाँ पे चूल्हे का मतलब होता है जो घर है, जो यहाँ पे रहते हैं वो तकरीबन। और ये सबसे गिलगित बल्तिस्तान में सबसे खूबसूरत मंजर इसी वजह से कि यहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पानी का जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ग्रीनरी है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद कई लोग होते हैं बिलाबिक देख के वापस चले जाते हैं, वापस नहीं जाना आपने। उसकी वजह ये है कि इससे आगे इससे भी खूबसूरत एक और व्यू पॉइंट है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, जो बहुत कम लोगों ने दिखाया है। और इस टाइम मैं जिस जगह पे हूँ ये सतह समुंदर से तकरीबन 9000 फीट ऊंचाई पे मौजूद है। और इससे आगे जो सफर है वो 3 किलोमीटर आगे एक खूबसूरत जगह है जिसका नाम थोड़से नाम है जिगजैग, यानी कि वहाँ पे जिगजैग बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत ही खूबसूरत वो आगे वाली जगह है। इसके लिए 4 दफ़ा, उसके लिए 6 दफ़ा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह है इससे। तो आगे चलते हैं व्यूज़, आगे जाके आपको वो खूबसूरत जगह भी दिखाते हैं जो हम आपको दिखाने हैं, जिगजैग। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी वीडियो देखते रहे। देखो फ्री में हम पब्लिसिटी कर रहे, ड्यू, पेप्सी, लेस और बेकरी सबके फ्री पब्लिसिटी कर रहे हैं। हम हो चुके हैं ओ चॉकलेट, वाह, और भी बहुत सी चीजें हैं इस पैकेट के अंदर, बहुत चीजें हैं। बिलामिक्स गांव से जैसे अब ऊपर की तरफ निकलेंगे तो आगे मैदानी सिलसिला शुरू हो जाता है। ये यहाँ का पोलो ग्राउंड है और मौसम हर वक्त यहाँ पे ऐसा रहता है। जी ये यहाँ पे जो है ना, आपको एक चीज बताता हूँ, जो मेन चीज है वो जिगजैग है, जिसके पास अभी हम लेके जा रहे हैं। जिगजैग पे इनसे पूछेंगे, यहाँ पे इन्होंने एक 100 रुपये टिकट रखी हुई है, तो वो टिकट रख के ये क्या सेफ्टी दे रही है? टिकट के लेने से आप क्या सेफ्टी दे रहे हैं, सफाई वगैरह या इंशाल्लाह हम सारे इससे आगे हम सारे निज़ाम इधर करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो शुरुआत है। वहाँ से मेहमान सारे इधर यहाँ पे आते तो हमें एहसास हो गया कि इनको रिहाइश नहीं हो के आगे जाते, वापस जाते, उस तरफ जाके टेंट लगा के रहते। टेंट चाहिए तो भी हम लगाएंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट साल के लिए इस साल इंशाल्लाह कोशिश की। अभी आप जो ये 100 रुपये ले रहे हैं, ये किस चीज का ले रहे हैं? आपकी जगह है या ये अपना जगह है, अपना जगह है, जगह भी अपना है, और सफाई भी रखेंगे इंशाल्लाह। और अपमानों वाला मेहमानों का भी इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे। चले जी, आके आपको दिखाते हैं जिगजैग। ये 100 रुपये की चीज के ले रहे हैं, खूबसूरती, साफ सुथरा रखा हुआ है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। आप देखो, आप जाके बैठो। इस जानवर को जो कहते हैं, ये देखे जो कहीं टक्कर ही ना मार दे। जिगजैग यानी कि पानी का एक बहाव है जो इन्होंने अपने थोड़ी सी मेहनत करके घास को साथ लगा के एक जिगजैग बना दिया, इसको जिगजैग कहते हैं। ये यहाँ पे सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है, इससे आगे भी बहुत है, उधर भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले हम आपको जिगजैग दिखाते हैं। दूसरों में फायदा लेते हैं। आज तक हमने हराम होकर कुछ फायदा नहीं लिया है। कोई भी भाई आए देखे इधर चक्कर लगा के फिर के सेल्फी मेल्फी निकाल के ले जाते हैं। जी इस जगह का नाम, इस पानी का जो इन्होंने जगह का नाम रखा हुआ है, अल्लाह जी रखा हुआ है।
जैसे आप बेलामिक से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो थोड़ा से एक इलाका गांव आ जाएगा। इसके लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो अल्लाह झील है। ये नहायत खूबसूरत झील है। जिस जगह पे हम थुरसे, इस इलाके का नाम है थुरसे। थुरसे में ये झील है, अल्लाह झील कहते हैं इसको। नहायत खूबसूरत, जैसे आप देख रहे, एक एक चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग आए और इसकी खूबसूरती देखें। और ये जिगजैग है, इसको बेसिकली कहते हैं जिगजैग। ये जहां से शुरू हुई है वहीं से जिगजैग चल रही है और लास्ट तक मैंने आपको दिखाई है इसकी जिगजैग। और कितना हसीन खूबसूरत ये पानी, इसके पीछे पहाड़, ये हरियाली, ये आज से पहले आपने कभी भी इतने खूबसूरत वैली नहीं देखी होगी। मुझे अगर इस रोड को ठीक कर दिया जाए तो बिलामिक, थुरसे और इससे मजीद आगे जो जगह देखने वाली है, हजारों कतार लोग आए, क्योंकि स्कर्दों में भी लोग मंटोका देव सही जाके इस टाइम थक चुके हैं। ये उसके लिए एक अजाफी जगह जो निकली है, जो हम आपको दिखाते जा रहे हैं। ये जिगजैग अल्लाह झील है। इससे ऊपर हम थोड़ा सा और अभी जाएंगे, उसकी खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे, वो और खूबसूरत है। वहाँ फूल है, यहाँ पानी की खूबसूरती है। इससे ऊपर हम जाएंगे तो वहां पे फूलों की खूबसूरती है। और दूसरा, अब यहाँ आने के लिए आपको दो चीजें दरकार, एक 4x4 या आप बाइक पे आ सकते हैं। अगर इस रोड को वो बना दिया जाए तो मुझे उम्मीद है हजारों लाखों लोग इस खूबसूरत झील को देखने के लिए आएंगे जो जिगजैग है। और अभी तक ये किसी भी जगह पे इतनी खूबसूरत जिगजैग कहीं पे भी नहीं है। साथ ग्रीनी ग्रीनी, आसमान खूबसूरत, बारिश बरस रही है, कभी चल रही है, कभी बंद हो रही है। क्या नज़ारे, आहा आहा आहा। अब इससे आगे चलते हैं, हमारी वीडियो देखते रहे और खूबसूरत वीडियो आपको दिखाते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज का ये मेन बात बता दूं आपको मैं कि आज हम जिनकी वजह से पहुंचे हैं इस जगह पे खूबसूरत पे, हमें रिस्पॉन्सर जो किया गया है वो इमरान इंपीरियल भाई की तरफ से किया गया है। हमारे जो गेस्ट अभी पीछे आ रहे हैं, हम उनसे पहले यहाँ पहुंचे ये खूबसूरती देखने के लिए। उनके लिए सीटिंग के लिए हम पहले यहाँ पहुंच ये है। खूबसूरत मैंने आपको ऊपर से दिखाया है और एक लास्ट तक मैं चलता आया हूँ। ये एक छोटा सा स्टेप रखा हुआ है, इसके बाद चलते 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 ये जिगजैग यहाँ पे आके स्लोप नीचे चला जाता है। ये पूरा गांव है खूबसूरत। ये शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने आपको दिखाया है। क्या बात है। हेलो, ये देखो, ये शर्मा रहे बच्चे यहाँ के बहुत ज्यादा। देखो चलंगे लगी इनकी, चलंगे। जैसे आपने देखा है खूबसूरत झील के पास, और यहाँ पर ड्रोन भी पड़ा हुआ है। ये हमारे ड्रोन मौजूद है यहाँ पे, जिसके हमने खूबसूरत क्लिप निकाले हैं और आपको इंशाल्लाह हम ये खूबसूरत मंदिर यहाँ के दिखाएंगे। ऊंचे बुलंदी से हम आपको 9000 फुट पे ऊंचे पे हम हैं और ड्रोन से और मजीद ऊंचाई हो जाएंगे तो कितनी खूबसूरत चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ के जो बच्चे आपने देखे बहुत शर्मीले हैं, हमें देख के ही भाग गए, लेकिन हमने भी इसको नहीं छोड़ा, हमने पकड़ने की कोशिश की। अभी ड्रोन के साथ आपको बहुत सी चीज़ें बन गए। अब हमारा वापसी का सफ़र था जो रात का था और रोशनी बिल्कुल नहीं थी। जो रोशनी थी वो चांद की थी, जिसके थ्रू और हमारी अपनी गाड़ी के थ्रू हम नीचे उतर रहे थे।